नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम महेंद्र है और आज जो लीडरशिप का ये चैप्टर है, ये क्या है? ये है टैलेंट प्रोग्रेशन, ठीक है? यानी अक्सर मैं अपने वीडियो में कहता हूँ, अगर आप लोग मेरी वीडियो देखते हैं, तो मैंने उसमें कहा क्या कहा है? आप जिसे मेज़र नहीं कर सकते, आप जिसे मेज़र नहीं कर सकते, आप उसे इम्प्रूव भी नहीं कर सकते, ठीक है? तो अब इसमें जो मतलब इस ये जो मॉडल है, इसमें हम क्या सीखते हैं? हम इसके बारे में अब सोचेंगे, ठीक है? ये क्या है जैसे आप एक एम्प्लॉयी हो, ठीक है? और आपको उसमें क्या हुआ कि जैसे कि एक लेवल होता है, क्या होता है? लेवल होता है एम्प्लॉयी का। जैसे आप अगर एक नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़े हैं, जैसे गाँव में या जो मतलब उस टाइप के लोग होते हैं ना, नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत सारे लोग आते हैं और आपको एक मतलब कि जब आपका लेवल होता है कि कोई गोल्डन लेवल का है, सिल्वर लेवल का है, डायमंड लेवल का है, ठीक है? उसके ऊपर के भी लेवल होते हैं। तो इस लेवल को लोग अचीव कैसे करते हैं? हम अपने इस मतलब कि टैलेंट प्रोग्रेशन से चेक करेंगे। कैसे चेक करेंगे? जैसे टैलेंट प्रोग्रेशन का मतलब पहले आप एक इसे एग्ज़ाम्पल से समझते हो कि मतलब जैसे कि छुपी हुई ऊर्जा को हम कैसे बाहर निकालते हैं, आप ये समझो। जैसे मान लो हम एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं किसका? हनुमान जी का। हनुमान जी जब छोटे थे, ठीक है? तो वो बहुत शरारत करते थे। कहीं इधर उड़ रहे हैं, उधर उड़ रहे हैं, उससे मतलब परेशान कर रहे हैं, कहीं सूरज को ही लीलने चले गए। तो आपको पता है हनुमान जी के बारे में क्या है, हनुमान जी एक बार गए सूरज को लीलने जा रहे थे। तो वहाँ पे क्या हुआ कि जब देखा सूरज को मतलब इंद्र ने देखा कि यार इंद्र भगवान ने देखा कि सूरज को लीलने जा रहे हैं, तो इंद्र भगवान ने क्या किया कि उन्हें वज्र से जो है मार दिया। तो वो गिर गए ज़मीन पे। तब वायुदेव आए और इंद्र भगवान और वायुदेव में जो है दोनों में लड़ाई हो गई। तो किसी तरीके से सारे देवी-देवता आए इकट्ठे हुए और बोले कि यार वायुदेव बोले कि भाई देखो मुझे इसका कंपनसेशन चाहिए। अगर आज की भाषा में देखी जाए, तो उन्होंने कहा कि मुझे इसका कंपनसेशन चाहिए। तो कंपनसेशन में क्या था कि जितने भी देवी-देवता इकट्ठा हुए थे, सभी ने हनुमान जी को एक-एक आशीर्वाद दिया, ठीक है? किसी ने जो है मतलब अग्नि का दिया, वायु का दिया और किसी ने गदा दिया, सब बहुत सारे अस्त्र-शस्त्र उन्हें जो है मिल गए। तो अब ये क्या हुआ ना कि अब ये काम कब किया कि जब ये सब नहीं था तब वो इतना मतलब वो उत्पात करते थे और जब ये सब हुआ तो और वो उल्टा-सीधा करने लगे, ठीक है? और शरारत करने लगे। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें जो है कंट्रोल करते हुए बोला कि अब तुम्हारी जो मतलब तुम्हारे पास सब कुछ है लेकिन अभी जब इसकी आवश्यकता होगी तब तुम्हें जो है इसे मतलब कि याद आएगा तुम्हें ना बाकी तुम इसे भूल गए हो। तो क्या हुआ अब जैसा कि सब लोग को पता है कि जब माता सीता जी को खोजने की बारी आई, तो जामुन जी ने याद दिलाया हनुमान जी को कि तुम बचपन में ऐसे थे। सब जब सब कुछ याद आया तो उनका विराट रूप हो गया और वो वहाँ गए और वहाँ पे सब पूरा जग जानता है कि हनुमान जी ने वहाँ पे क्या किया, वहाँ पे आग लगा कर के चले आए, ठीक है? तो अब बात करते हैं ये क्या था? ये उनके अंदर की शक्ति थी। उसे किसे याद दिलाया? उसे याद दिलाया जामवंत जी ने। उसी प्रकार हर एक इंसान के अंदर एक ताकत होती है, एक टैलेंट होता है, ठीक है? और वो डिपेंड करता है कि वो ताकत, वो टैलेंट आपके अंदर कैसे निखरेगा। अगर मैं अपनी बात करूँ, तो मेरी जो मतलब मैं ये सब बुकें-वुकें मैं कभी नहीं पढ़ता था, ठीक है? लेकिन एक एक ही बुक थी जिसने कि मेरा जीवन बदला। मैं अक्सर अपने वीडियो में बताया हूँ, द लास्ट कोर्स फॉर योर बेस्ट लाइफ पुष्कर ठाकुर की बुक है ये, पुष्कर ठाकुर जी की सॉरी। तो उस बुक्स से मैं बहुत प्रभावित हुआ और उसी बुक की वजह से जो है ना मैंने बहुत सारी बुकें पढ़ी। तो ये क्या होता है ये टैलेंट प्रोग्रेशन यानी एक चीज़ आपको जो है अच्छी लग जाती है किसी भी चीज़ की। तो अभी ये मतलब कि लीडरशिप का ही एक पार्ट है, क्या है? टैलेंट प्रोग्रेशन यानी जो एम्प्लॉयी है, हम उसे कैसे चेक करेंगे? किस तरीके से चेक कर सकते हैं क्या ये सही काम कर रहा है कि नहीं काम कर रहा है? इसके बहुत सारे मेथड होते हैं। तो मैं उन बहुत सारे मेथड की बात नहीं करूँगा, मैं आपके पर्सनल लेवल की बात करता हूँ। वो मेथड क्या है? जैसे आज आपने सीखा, कल आपने सीखा, परसों आपने सीखा, क्या आपने इसे कंसिस्टेंसी बनाए रखी है कि नहीं? अब ये कंसिस्टेंसी आपकी बनी है या नहीं बनी है, ये कैसे पता चलेगा? ये बना पता चलेगा जब आप उसे लिखोगे नहीं। जब आप चीज़ों को लिखते रहोगे तब आपका इम्प्रूवमेंट ऑलरेडी होता चला जाएगा। अगर मैं ऑर्गनाइज़ेशन की बात करूँ तो यहाँ पे मैंने कुछ लिखा हुआ है, जैसे मैंने क्या लिखा हुआ है स्मार्ट। क्या लिखा हुआ है? स्मार्ट। अब स्मार्ट का मतलब यहाँ पे क्या हुआ? स्किल, माइंडसेट, एक्शनेबल, रिजल्ट, टाइम बाउंड, ठीक है? तो इसमें क्या है ना स्किल सेट, माइंडसेट और एक्शनेबल ये जो है ना जो लीडर्स होता है ये उसकी ज़िम्मेदारी होती है। किसकी होती है? लीडर्स की मतलब वो लोगों को मोटिवेट करता है, लोगों को एक-एक एग्ज़ाम्पल देता है, जैसे मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ। इसी तरीके से वो क्या करता है लोगों को एग्ज़ाम्पल देता है, ये किसका काम होता है? ये लीडरशिप का। जैसे कुछ लोग काम नहीं करते तो उन्हें वो बोलते हैं भैया
तू ये काम कर, हम तुझे जो है थाईलैंड ले जाएँगे, पटाया बीच पे घुमाएँगे या तुम्हें जो है दुबई का ट्रिप कराएँगे। तो इससे क्या होता है ना कि एम्प्लॉयी जो होते हैं वो मोटिवेट होते हैं। तो वो क्या होता है ना मतलब ये लीडर का काम होता है कि उसका स्किल सेट, माइंडसेट और एक्शनेबल मतलब अगर उसे स्किल सेट है, स्किल सेट की इश्यू है या स्किल्स में उसके दिक्कत आ रही है तो उसे ट्रेनिंग देना, उसे उस चीज़ को बताना, ये सब किसका काम है? ये लीडर का काम है, ठीक है? माइंडसेट में कोई दिक्कत है तब वो उसे एग्ज़ाम्पल दे करके बताएगा, समझाएगा। फिर क्या करता है ये एक्शनेबल मतलब वो काम कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है। ये सब करने के बाद भी अगर वो एम्प्लॉयी नहीं काम कर रहा है तो जय सिया राम मतलब उसे तब निकाल देते हैं। किसी भी अच्छी ऑर्गेनाइज़ेशन में अगर मतलब 10% लोग निकालते ही निकालते हैं, ठीक है? ये किसका काम है? ये लीडरशिप का काम है, ये लीडर का काम है। एम्प्लॉयी का काम है रिजल्ट प्लस टाइम बॉन्ड। देखो जो लीडर होता है उसने इतना चीज़ किया, लेकिन जो एम्प्लॉयी है उसकी भी तो कुछ ज़िम्मेदारी होगी यार कि ज़िंदगी भर ट्रेनिंग ही लेता रहेगा। उसकी ज़िम्मेदारी क्या होती है कि जो उसे सिखाया गया है, उस चीज़ का वो रिज़ल्ट दे और रिज़ल्ट कब दे? जो एक पर्टिकुलर टाइम दिया गया है या जो एक पर्टिकुलर टाइम उसे बताया गया है, उस पर्टिकुलर टाइम में वो रिज़ल्ट को प्रोड्यूस करे, ठीक है? प्रोड्यूस इन द सेंस उसे वो दे। तो इससे क्या होगा ना जैसे अब यही चीज़ हो गई कि जिसे आप मेज़र कर सकते हैं, उसे ही आप इम्प्रूव कर सकते हैं। जैसे मैं स्टॉक मार्केट में देखो मेरे पास जो है ना अभी टैबलेट मेरा मैं यहाँ पे नहीं रखा हूँ, नहीं तो मैं आपको दिखाता। हर एक चीज़ को लिखना होता है, क्या करना होता है? लिखना होता है। जब आप चीज़ों को लिखोगे जैसे मैं एक बुक दिखाता हूँ, ये सॉरी ये कॉपी है, ठीक है? अब इस कॉपी में जैसे मान लो कि मैंने पिछले महीने मैंने क्या पढ़ा था? मान लो मैंने पिछले महीने क्या पढ़ा था? जो भी मैंने पढ़ा होगा इस कॉपी में लिखा होगा, ठीक है? या जो मैंने आज पढ़ा है उस कॉपी में लिखा होगा। इसी तरीके से जब मैंने 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने जब मैं उस चीज़ को लिखता गया, पढ़ता गया तो क्या हुआ? यह एक डेटा बनता चला गया। इसी तरीके से जब आप स्टॉक मार्केट में हो या कोई भी आप काम कर रहे हो, ठीक है? तो आपको उस काम को मेज़र करना मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर आप उसे मेज़र नहीं करोगे तो इम्प्रूव भी नहीं कर सकते। यानी जो मेरे ये हेडिंग थी आज की वो क्या थी? टैलेंट प्रोग्रेशन। टैलेंट प्रोग्रेशन का मतलब जैसे आप ऐसे समझो 1% कितना? सिर्फ़ 1% की बात हो रही है। अगर आप डेली बेसिस पे 1% अगर आप काम करते हो, तो साल भर में आप 167% आगे चले जाओगे। मतलब जो आज आप हैं, इससे आपकी पर्सनैलिटी, आपका आपका नॉलेज, आपका ज्ञान, ठीक है? आपकी पर्सनैलिटी, आपकी ईटिंग हैबिट, आपकी रीडिंग हैबिट सब कुछ जो है 136 या 37% जो है इम्प्रूव हो जाएगी। तो ये होता है कंसिस्टेंसी यानी किसी चीज़ को मेज़र करने का रिज़ल्ट इसी तरीके से रिज़ल्ट जो है मिलता है। तो आपको ये कैसा मतलब लगा वीडियो? अगर आप इसे अपने जीवन में एप्लीकेबल करते हो तो वेल एंड गुड है। अगर एप्लीकेबल नहीं करते, तो आप जो है ना मतलब जैसे गाड़ी होती है ना, गाड़ी में 6-7 गियर जो होते हैं, फ़ोर व्हीलर की होती है, मेरे पास तो है नहीं इसलिए मुझे पता नहीं है। लेकिन आप देखो, जो गाड़ी होती है, ठीक है? गाड़ी में 6-7 गियर होते हैं, लेकिन उसमें जो पीछे जो बैक गियर होता है ना, वो सिर्फ़ एक ही होता है। कितना होता है? एक ही गियर होता है। तो उसी तरीके से है कि आप कुछ मत करो तो सीधा बैठे रहोगे तो देखो 2 ही चीज़ होती हैं, कोई चीज़ कांस्टेंट नहीं रहती, या तो ऊपर जाती है या तो नीचे जाती है। यानी या तो चीज़ों में इम्प्रूवमेंट होता है या वो चीज़ें खराब होना स्टार्ट होती हैं। तो कांस्टेंट कोई चीज़ नहीं रहता, आप हमेशा प्रोग्रेस करोगे या तो पॉजिटिव साइड में या तो नेगेटिव साइड में। इट्स टोटली डिपेंड्स अपॉन यू आप किस तरफ जा रहे हो, आप पॉजिटिव में जा रहे हो या नेगेटिव में जा रहे हो। इस चीज़ को चेक करना आपकी ज़िम्मेदारी है, आप इसे चेक करो, ठीक है? तो दोस्तों मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब करो और लोगों में भेजो, ठीक है? अगर आप इसे देखते हो तो मान के चलो कि आप 1000 में से 1000 व्यक्तियों में एक हो। क्यों? क्योंकि सीखने का एवरेज अभी तक यही है। 1000 में से कोई एक बंदा सीखने के लिए इंटरेस्टेड होता है। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।